खाद्यान्न एक हथियार। देवेंद्र शर्मा। सन 1966-67। कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से घिरे बैठे हैं। वातावरण में तनाव व्याप्त है। 12,000 मील दूर से आयातित खाद्यान्न पर निर्भरता ने मुसीबत पैदा कर दी है, क्योंकि अनाज थोड़ा थोड़ा टपकाया जा रहा है। यह अपमानजनक स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की नाराजगी की वजह से पैदा हुई है, जो कि भारत को सबक सिखाना चाहते हैं। हमारे कृषि मंत्री सुब्रमण्यम साहब इसलिए परेशान हैं कि पूरे देश को खिलाने लायक अनाज बस 2 हफ्ते की भरपाई कर सकेगा और बाहर से अनाज आने के आसार नज़र नहीं आ रहे। आखिरी कदम के रूप में मैंने अपने अधिकारियों और विशेषज्ञों से कहा कि पता करो कि गेहूं से भरा कोई जहाज हमारे आसपास के समुद्र से कहीं जा रहा हो, तो हम अमेरिकी राष्ट्रपति से विनती करेंगे कि वे उसका रुख हमारे देश की ओर मोड़ने के आदेश जारी करें, क्योंकि दूसरे देश शायद 6-7 हफ्ते इंतज़ार कर सकेंगे। यह घटना है सन 1966-67 की। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था और भारत को 110 लाख टन अनाज आयात करना पड़ा था। उससे साल भर पहले 100 लाख टन अनाज मंगाना पड़ा था। उन्हीं दिनों उन पैडोक बंधुओं की किताब फेमीन 1975 छपकर आई, जिन्हें विनाश का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने फतवा दिया था कि सन 70 के करीब, उसके मध्य तक कम से कम आधा हिंदुस्तान भूखमरी का शिकार हो चुका होगा। विलियम पैडोक और पॉल पैडोक के इस निष्कर्ष से असहमत होने वाले लोग कम ही थे, क्योंकि एक तो भारत में अकाल और भूख का लंबा सिलसिला गुलामी के दिनों से ही चला आ रहा था और आज़ादी के बाद भी शुरू में सरकार इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं कर पाई थी। जो देश जहाज से मुंह इस स्थिति में गुजारा कर रहा हो, उसके बचने की उम्मीद कैसे की जाती। सन 1947 में स्वतंत्र होते ही भारत खाद्यान्न सहायता का मुंह जोहने लगा था और असल में इस सदी का सबसे बड़ा खाद्य आयातक बन गया था। सबसे पहले सन 1951 में देश के कई हिस्सों में पड़े सूखे से पैदा हुई अनाज की कमी पूरी करने के लिए कोई 20 लाख टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ा था। आज़ादी के बाद का यह पहला बड़ा खाद्य संकट था। पिछले लगभग 100 वर्षों में अकाल और भूखमरी से भारत को न जाने कितनी बार जूझना पड़ा है। सन 1947 से पहले का भारतीय इतिहास अकाल, सूखा और अनाज के संकट का इतिहास माना जा सकता है। सन 1770 से लेकर सन 1880 तक अनाज की कमी और अकाल की 27 घटनाएं दर्ज की गईं। सन 1850 से शुरू हुए 20 अकाल लगभग 200 लाख भारतवासियों को निगल गए। इसका एक बड़ा कारण था गलत उपनिवेशी नीतियां, जिनका एक ही लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के लोग जिएं या मरें, हमें तो लंदन की तिजोरियां भरनी हैं। जब अंग्रेज़ों ने पूरे देश में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सड़क और रेल परिवहन शुरू करा दिया, तो वे किसानों पर दबाव डालने लगे कि वे ऐसी फसलें उगाएं जिनका निर्यात किया जा सके। इस तरह किसान नगदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किए गए, जैसे कि नील की खेती, कपास, अफीम यानी पोस्त और ईख। इस तरह अनाज वाली फसलों की खेती सिकुड़ती चली गई। दूसरे शब्दों में कहें तो गुलाम भारत में अंग्रेज़ों ने खेती के सुधार की दिशा ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल पैदा करने की ओर मोड़ दी थी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भी भारत का विदेशी व्यापार इसी औपनिवेशिक नीति का शिकार बना रहा और यहाँ से इंग्लैंड के लिए अनाज, कपास, पटसन यानी जूट, तिलहन, अफीम और नील भेजा गया। इसके विपरीत इंग्लैंड से बना बनाया सामान आता रहा। आज़ादी से पहले हमारी खेती की हालत यह थी कि जो सबसे अच्छी उपजाऊ ज़मीनें थीं, उनमें नगदी फसलें उगाई जाती रहीं, जबकि ज़्यादातर बची खुची घटिया ज़मीनें अनाज वाली फसलों के पल्ले पड़ीं। इनकी पैदावार सामान्य वर्षों में भी कम होती थी। इस तरह दूसरे महायुद्ध तक अनाजों की पैदावार लगातार घटती रही। घरेलू स्रोतों से अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी भारी कमी आई। बढ़ती आबादी और घटते खाद्य उत्पादन के बीच पतला सा संतुलन रखने की कोशिश में भारत एक तो खाद्य आयातक बन गया
और दूसरी ओर प्रति व्यक्ति अनाजों की खपत को खतरनाक स्तर तक घटा दिया। दूसरे महायुद्ध के बाद खाद्यान्न की न्यूनतम आवश्यकता और आपूर्ति के बीच यह गहरी खाई बराबर बनी रही। सन 60 तक भारतीय कृषि घरेलू जरूरतों को पूरी करने में असमर्थ रही और भारत को दूसरे देशों के आश्रय अपना पेट भरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आबादी और अन्न की वृद्धि देशों के बीच बढ़ती खाई के खतरनाक नतीजों को भांपकर भारत सरकार ने खाद्य उत्पादन बढ़ाओ का नारा देकर अनाजों की पैदावार बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया। इस तरह आर्थिक नियोजन की दिशा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ी गई। सन 1951 में खाद्यान्न आयात के बाद बनी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। इस तरह सन 50 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए, जैसे कि भूमि सुधार, सिंचाई विकास, उर्वरक उत्पादन, कृषि अनुसंधान और राष्ट्रीय कृषि विस्तार सेवा इत्यादि। इसके फलस्वरूप 50 के दशक के मध्य में अर्थव्यवस्था पर कुछ अच्छा असर पड़ा। यही वह समय था जब सरकार ने कृषि अनुसंधान के लिए अमेरिका का लैंड ग्रांट मॉडल अपनाया और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर। इसके बाद सभी राज्यों में इनकी स्थापना की गई। लैंड ग्रांट मॉडल में विश्वविद्यालय को पर्याप्त जमीन अनुदान के रूप में दी जाती है और शिक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार तीनों के बीच गहरा तालमेल बिठाकर नई तकनीकों की खोज करने के लिए उन्हें प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाने पर बल दिया जाता है। सन 1961 में सरकार ने सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया। इसमें सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया। हालांकि इसका उद्देश्य सुधरे बीजों को उनकी खेती के सुधरे तरीकों के साथ प्रचलित करना था, लेकिन गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों की कमी के कारण कार्यक्रम के वांछित परिणाम नहीं मिल सके।